जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने फिर मौका दिया है। आज मैं एक वचन आपके सामने बताना चाहता हूँ कि बाइबल हमें बताती है कि एक व्यक्ति के द्वारा इस संसार में पाप आया था। सिर्फ एक व्यक्ति, और वैसा ही एक दूसरा व्यक्ति और आया जो जिसके द्वारा जीवन इस संसार में आ गया। आइए हम उस वचन को देखते हैं। तो मेरे साथ आप देख सकते हैं रोमियो उसका 5 अध्याय 12 से 14 तक इस प्रकार लिखा है। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया है। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है, जो अपराध के समान पाप किया। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल हमें बताती है कि एक व्यक्ति के कारण इस संसार में सब लोग पापी हो गए, सिर्फ एक व्यक्ति के कारण। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा इस संसार में पाप आया, और एक ही व्यक्ति है जो इस संसार में जीवन भी लाया, यानी आदम। दुनिया का पहला व्यक्ति जो आदम है, उसके द्वारा यानी उसकी आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा इस संसार में पाप आ गया, और यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया इस संसार में, यानी यीशु मसीह जीवन देता है। जब आप यूहन्ना 3:17 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा है कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, न कि दंड की आज्ञा जगत पर हो। यानी यीशु जीवन लेके आया इस संसार में। दोस्तों, हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों को लेकर के उस कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गए। उससे पहले की अगर घटना को हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि एक व्यवस्था थी, यानी जहां पाप है वहां व्यवस्था है, जहां व्यवस्था है वहां पाप है, या जहां कानून है वहां अपराध भी है, जहां अपराध है वहां कानून है, जहां कानून नहीं है वहां अपराध भी नहीं है। ऐसा वचन हमें सिखाता है। यानी कि जब व्यवस्था थी तो व्यवस्था ये थी कि सभी को बलिदान चढ़ाना है, सभी लोगों को कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ाना है, अपने पाप के बदले में प्रायश्चित करना है, नहीं तो लोग मर जाया करते थे। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हर एक इंसान के लिए जो पाप करता है उसे बलिदान चढ़ाना जरूरी था। अगर वो बलिदान नहीं चढ़ाता था तो व्यक्ति पापी गिना जाता था और पापी लोग मर जाया करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह पूरे संसार का पाप लेकर के उस कलवरी क्रूस पर जब बलिदान हो गए, तो उन्होंने कहा इट इज अ फिनिश, यानी सब कुछ पूरा हो गया। सारी व्यवस्थाएं, सारे नियम कायदा, सारा सिस्टम, सब कुछ पूरा हो गया। जब हम पढ़ते हैं यहूदी इतिहास तो बताया जाता है कि 613 कानून परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया था कि तुम जब ये पाप करना तो ये चढ़ावा है, ये ऐसा गलती हो तो वो चढ़ावा है, यानी पूरी लंबी लिस्ट थी। लेकिन यीशु के बलिदान हो जाने के बाद दोस्तों ये सब कुछ पूरा हो जाता है, और परमेश्वर सभी को जीवन देने के लिए तैयार है। बशर्ते एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि हमें यीशु के मृत्यु पर विश्वास करना होगा। जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन उनको देता है। आइए हम देखते हैं उस वचन को भी। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, जब 3-4 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा।
दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, अगर आप विश्वास करते हैं कि हमारे पापों के लिए यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ और मर गया और फिर मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, इसका सबूत ये बाइबल हमें देता है। और यही विश्वास हम जब करते हैं तो हमारा उद्धार कन्फर्म है। दिस इज ए ट्रू गॉस्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट। दिस इज द गुड न्यूज फॉर अस। ये हमारे लिए एक शुभ संदेश यही है, सुसमाचार है कि हम यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर अगर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है। अगर आपको विश्वास है कि यीशु आपके पापों के लिए मर गया और तीसरे दिन जी उठा है तो निश्चय आपका उद्धार होगा। ये बाइबल स्पष्ट करती है। जो कोई विश्वास करेगा उसका उद्धार कन्फर्म है। इसलिए दोस्तों, हमें यीशु मसीह पर हमेशा विश्वास करने की जरूरत है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो उसकी प्रतिज्ञाओं पर भी हम विश्वास करते हैं। प्रतिज्ञा यह है कि यीशु मसीह आने वाला है, दोबारा आने वाला है और अपने लोगों को जो विश्वास करते हैं उसके नाम पर, उस पर जो विश्वास करते हैं उन्हें वो लेकर चला जाएगा अपने साथ। तो दोस्तों, देर किस बात की, आइए हम आज से निर्णय लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए जो मरा है उसके ऊपर हम विश्वास करें। हम उसके ऊपर विश्वास करें जो आपके गुनाहों के लिए बलिदान हो गया। हम उस सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करें जो मृतकों में से जी उठा है। ये जो बाइबल हमें स्पष्ट करती है इस चीज़ को। तो आइए परमेश्वर को हम अपना जीवन सौंप दें और परमेश्वर आपको चलाएगा। अगर आप तैयार हैं तो आप इस वीडियो में अपना राय हमें ज़रूर दें ताकि हम आपको प्रार्थना कर सकें। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।